गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। क्या मैं लाइव हूं? एक बार क्विकली मुझे देखने दीजिए। शिवम भाई गुड इवनिंग। एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? क्विकली गिव मी एन ऑडियो वीडियो चेक एंड देन वी आर गुड टू स्टार्ट। सो यार 6 बजे सेशन होता है, लेकिन आज कुछ काम था, कोई अपॉइंटमेंट था, उसकी वजह से 6 बजे सेशन नहीं ले पाया। सेशन मैं मिस नहीं करना चाहता था किसी भी कीमत पे, इसीलिए 8 बजे ही सही आप लोगों के लिए मैं लाइव हूं। चलिए फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। सयम बाबू, सयन दास घोष बाबू गुड इवनिंग। प्रिंस जयसवाल गुड इवनिंग। प्रिंस भाई कहां पर गए बाकी सभी जने? स्नेहा मैडम कहां पर है आज? ओहो बांग्ला की दोबा, बहुत बढ़िया। आशुतोष गुड इवनिंग। आशु बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाओ, अटेंडेंस मार्क करो। वीडियो को लाइक करना है एक बार, दैट्स हाउ यू विल मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, चलिए। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत। दोस्तों मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेके आऊं ये सफलता बैच अपने 3 मंत्रास के साथ, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस के साथ। आराम से पढ़ेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे, जी जान लगाकर पढ़ेंगे और सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को फोड़ कराएंगे। वेल, सीए फाउंडेशन की एग्जाम की अगर बात चली है तो रिजल्ट की बात चलनी चाहिए, और रिजल्ट की बात चली है तो आज रात को 9 बजे ना मेरी एक वीडियो आने वाली, उसको जरूर देखिएगा, जहां पर बहुत अमेजिंग मैंने आप लोगों के लिए ना एक एनालिसिस किया है। स्नेहा मैडम आ चुकी है, देखा, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ चुकी है ना। थैंक यू सो मच सयन दास, थैंक यू सो मच सर। मैं पहली बार देख रहा हूं आपको, दैट्स अमेजिंग यार। क्या मैं देख सकता हूं ये वीडियो? आशुतोष, हम लोग वैसे भी लेक्चर नंबर 4 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, इससे पहले हम लोग काफी टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। चॉइस आपकी, एक बार कोशिश करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो मेरा टाइम टेबल यहां पे नोट कर लीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे सफलता बैच में मैं आपको पाया जाता हूं यूट्यूब पे। आज एक्सेप्शन है, मैं ऑफ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ये सेशन इस टाइम पे ले रहा हूं। अड्डा 24/7 ऐप पे अगर आप May 25 एस्पायरेंट है तो मेरी एक बैच चल रही है, 16 दिसंबर से चालू हुई, एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर सीए फाउंडेशन। जरूर 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 जाकर चेकआउट कीजिएगा, वो बैच जरूर एनरोल कीजिएगा। और जो आने वाली है बैच वो है 1 अप्रैल से 1 सितंबर 25 एंड जनवरी 26 स्टूडेंट। तो अगर आप सितंबर 25 जनवरी 26 के लिए प्लान कर रहे हैं तो अड्डा 24 पे जाकर आप महापैक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर सीए फाउंडेशन, जहां पर आपको चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बहुत मजा आएगा, है ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट स्ट्रक्चर तरीके से चाहते हैं, कुछ बच्चों ने मेरे को मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पे, जिनके पास नंबर है, व्हाट्सएप किए कि प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर्स मिसिंग है। मैं ओनरशिप लेता हूं, इस वीकेंड तक सब कुछ सेटल करवा दूंगा। ये क्यूआर कोड पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, 20% ऑफ का आज लास्ट डे है। अगर आप एकाग्रता का महापैक और महापैक प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन का या इंटरमीडिएट का, तो 20% अभी आपको ऑफ मिल रहा है। आज लास्ट डेट है। प्रतीक्षा कांबळे दीदी गुड इवनिंग। शुभोजीत दास गुड इवनिंग। शुभोजीत भाई, ठीक है। और अपने जूनियर्स के साथ ये वीडियो का क्यूआर कोड जरूर शेयर करना कि सीए कैसे किया जाता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शेयर करना। हम लोग देख रहे हैं टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हो चुका है, बैंक रिकंसिलिएशन हो चुका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो चुका है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इस सैटरडे, इस फ्राइडे तक कर देंगे खत्म। मंडे से स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का टॉपिक। बेसिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। आईसीएम मॉड्यूल में यहां पर कवर करवा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक बार रिकैप करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 डन, इलस्ट्रेशन नंबर 2 डन, इलस्ट्रेशन नंबर 3 डन, इलस्ट्रेशन नंबर 4 बाद में करेंगे। क्यों छोड़ा है? बिकॉज मल्टीपल बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, फ्राइडे के लेक्चर में हम इसको करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो चुका है, 6 हमारा हो चुका है। आज का हमारा टारगेट है आईसीएम मॉड्यूल का 7 और 8 नंबर करना। तनिष्का गुड इवनिंग। फैक्ट वर्ल्ड 2M गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाक से ज्वाइन करो और वीडियो को लाइक करो यार। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, आइडियली उतना तो लाइक होना ही चाहिए, मतलब उतने लोगों का अटेंडेंस तो मार्क होना ही चाहिए भाई, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8, और फिर कल से हम लोग चालू करेंगे कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन बिल, है ना। होमवर्क डन, इट इज सेम एज इल्लू नंबर 5। मैंने तो पहले ही बोला था शुभोजीत दादा, पहले ही बोला था, इजी है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर डेविड ड्रॉस टू बिल ऑफ एक्सचेंज on 1122 for 6,000 and 10,000. ओके, मिस्टर डेविड ने 2 बिल ड्रॉ किए हैं, तो मिस्टर डेविड है ड्रॉवर, ठीक है। द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 6,000 इज फॉर 2 months while the bill of exchange of 10,000 is for 3 months. अब थोड़ी एक समरी बना लेते हैं। 1 जनवरी 2022 की बात है, उस दिन 2 बिल्स बनाए हैं, तो मैं उसको नंबर दे देता हूं, बिल नंबर 1 और फिर यहां पर बिल नंबर 2। दोनों बिल्स बनाए हैं कब? 1 जनवरी 2022 को, तो 1122
इज द डेट ऑफ ड्रॉवल, 1/1/22 इज द डेट ऑफ ड्रॉवल। अब ये जो दोनों बिल्स है इसका टर्म क्या है, अमाउंट हमें पता है 6000 और 10,000 है। द बिल ऑफ 6000 इज फॉर 2 months while द बिल ऑफ 10,000 इज फॉर 3 months। ओके, अब ये बिल का टर्म है 2 months और ये वाले बिल का टर्म है 3 months। तो हम अकॉर्डिंगली यहां पर इन बिल ऑफ एक्सचेंज की लीगल ड्यू डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेट्स डू इट। 1 जनवरी और 2 months, फरवरी, मार्च, 2nd, 3rd, 4th March 22, 4th March 22। और ये जो बिल नंबर 1 है दोस्तों, ये कितने का है, 6,000 रुपीज का है ये बिल। बहुत बढ़िया। बिल नंबर 2 एक महीने बाद, तो 4th March और एक महीना 4th April 22, और ये बिल है बेटा जी कितने का, 10,000 का। यार ये समरीज जो होती है ना हमेशा हेल्प करती है, क्योंकि फिर मुझे पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। लाइक करो रे, लाइक करो, जितने लोग देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ठोको फटाफट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। These bills are accepted by Mr. Thomas, A. Thomas। थॉमस कौन है, ड्रॉई है ना। तो डेविड है ड्रॉवर, थॉमस है ड्रॉई। बहुत बढ़िया। ऑन 4th March 22, 4th March 2022, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months। ये जो फर्स्ट नंबर का बिल है इसकी ड्यू डेट है 4th March। तो मिस्टर थॉमस 4th March 22 को आते हैं और कहते हैं कि आप इस बिल को क्या कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए। ओके, रिन्यूअल का मतलब होता है पुराने बिल को कैंसिल करो और उसकी जगह नया बिल बनाओ। लाइक करो रे, लाइक करने का है ना। तो क्या बोला है, मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल। ओके, तो अब नया बिल बन रहा है, कोई पार्ट पेमेंट यहां पर नहीं हो रहा है, नया बिल 2 महीने का बनेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Mr. David agrees to this proposal on 20th March 22। Mr. Thomas retires the acceptance of 10,000। जो सेकंड नंबर का बिल है ये बिल हो रहा है भैया रिटायर, मतलब पहले आ रही है कंगाली और उसके बाद में आ रहा है बहुत सारा पैसा। रिटायरमेंट का मतलब होता है प्री पेमेंट ऑफ द बिल। प्री पेमेंट ऑफ द बिल का मतलब ड्यू डेट से बिल का पहले पेमेंट करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। द इंटरेस्ट एंड रिबेट डिस्काउंटिंग बिंग ₹100 बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल। जो नया बिल बनेगा, नया बिल कब बनेगा, कितने का बनेगा, एक बार कैलकुलेशन लिख लेते हैं। बिल नंबर 3, ठीक है, बिल नंबर 3 कब बन रहा है, 4th March 2022 को। बहुत बढ़िया। और ये बिल कितने का बन रहा है, रिन्यूड बिल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। ओके, तो इसकी ड्यू डेट निकाल लेते हैं, 4th March और 2 months, 4th April, 4th May, 5th, 6th, 7th May 2022। रिन्यूड बिल की डेट है, ड्यू डेट है 7th May 22। रिन्यूड बिल का अमाउंट निकाल लेते हैं। अब समझना रिन्यूड बिल कौन सा है, जो बिल नंबर 1 रिन्यू होकर बनता है, बिल नंबर 3 18% का इंटरेस्ट वहां पर चार्ज करना है। इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 6,000 रुपए का बिल है, 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीनों का, जितने महीनों बाद आपको ये पैसा मिलने वाला है। सो जो बिल रिन्यू हो रहा है बेटा जी वो रिन्यू हो रहा है 2 महीनों से। तो आप 6,000 पे 18% चार्ज करेंगे डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बेटा जी 180 रुपए। तो जो नया बिल बनेगा, बिल नंबर 3 बनेगा, कैन यू टेल मी इन द लाइव चैट हाउ मच इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ द न्यू बिल। बताओ रे बेटा, बताओ, लाइव चैट में आंसर दो। यार ये ना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मैं 6 बजे क्लास लेता हूं, ऑलमोस्ट डबल अटेंडेंस होती है, आज मैं क्लास ले रहा हूं डिवाइडेड बाय 2 हो गई। भैया पढ़ने का अगर मन है, देखो मैं तो पढ़ाने को तैयार हूं, आपका अगर पढ़ने का मन है ना, जज्बा ऐसा होना चाहिए कि मैं रात को 12 बजे भी लाइव आऊं ना, सेम अटेंडेंस मिलनी चाहिए। अगर ये सेम अटेंडेंस मिलती है तब तो समझ लो मेरा बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है ना। ये सब अंशुल सर की टीम है, अंशुल सर की सेना है, ये चीज समझनी है। बहुत बढ़िया, फैक्ट वाली 2M आंसर यहां पर आ चुका है, इट विल बी 6,180 रुपीज। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है। 6,000 रुपए का पुराना बिल है, 180 रुपए का इंटरेस्ट है, 6,180 रुपए का ये थर्ड नंबर बिल बनेगा। लेकिन आपसे क्या कहा है कि यार ये जो थर्ड नंबर बिल है, इससे पहले बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल मिस्टर थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड। ओ माय गॉड, तीसरा नंबर बिल क्या हो गया, इट हैज बिकेम डिसऑनर्ड। डिसऑनर क्यों हुआ, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी।
तो भाई साहब इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है, ये वो सिचुएशन होती है जब कोई पर्सन अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाता। इंसॉल्वेंसी को हिंदी में कहते हैं दिवालिया घोषित कर देना। तो जब कोई इंसान की एसेट्स इनसफिशिएंट होती है टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज, द पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। तो यहां पर जो हमारे थॉमस जी है वो 6180 रुपीज पे करने में नाकामयाब है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और उनकी प्राइवेट एस्टेट से कितना रिकवर होता है, ये वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे इसको इंटरप्रीट नहीं कर पाते सही तरीके से। 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब क्या है कि अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो उसमें से 50 पैसे रिकवर हुए, मतलब 50% रिकवर हुए। सर वो लेक्चर नहीं हुआ है आज, यार मेरे को बाकी आइडिया नहीं, मैं मेरा पढ़ा रहा हूं, मेरे को पढ़ाने दे शिवम कुमार। ओम नमः शिवाय। ठीक है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड। लेट्स डू इट मामा मिया, आई एम नॉट जोकिंग। सो चलिए सभी जने आते हैं, यहां पर लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ डेविड। डेविड है कौन? डेविड है कौन? डेविड है डॉन रॉय। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डेविड, जो कि है ड्रॉई। ड्रॉई की जर्नल एंट्रीज हम लोग यहां पर पास करने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, ब्यूटीफुल। करें शुरू। व्हाइट कलर यूज करता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। नाउ शुरू होती है कुछ इस तरीके से। 1 जनवरी 22 को डेविड 2 बिल ड्रॉ कर रहे हैं। पहली जर्नल एंट्री 1 जनवरी 22। अब क्योंकि यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 3 बिल्स आने वाले हैं, हर एक बिल के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा बिल्स को नंबर देना चाहिए, पता है ना आपको भी। चलिए सबसे पहले पहली एंट्री, बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट 6000। बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए थॉमस अकाउंट क्रेडिट 16,000। आई नो इसको थॉमस कहते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं थॉमस। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो मैंने आपको क्या समझाया, हमारा सिंपल प्लेन अजम्पशन होता है द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, मतलब जब तक बिल मैच्योर नहीं हो जाता तब तक हम बिल को क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। ठीक है, अब आपसे कहा है बिल नंबर 1 2 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। ठीक है, अब आई मिलन की बेला। 4 मार्च 2022 को थॉमस आता है और बिल नंबर 1 रिन्यू करने की बात करता है। तो अगली जर्नल एंट्री कब होगी दोस्तों? 4 मार्च 2022। बिल नंबर 1 रिन्यू करना है। रिन्यूअल करते समय सबसे पहले क्या करेंगे, पुराने बिल को कैंसिल करेंगे। क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? रिवर्सल एंट्री होगी। थॉमस अकाउंट डेबिट, पुराना बिल है 6,000 रुपए का 6,000 का, टू बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट 6,000। थॉमस अकाउंट डेबिट 6,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000। वेरी गुड सुभोजीत दादा, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 4 मार्च 2022। ये इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम होता है, ड्रॉई के लिए एक्सपेंस होता है। हम है कौन? ड्रॉवर है, हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है। क्या एंट्री पास करेंगे? थॉमस अकाउंट डेबिट 180। I hope all of you understood how we calculated the amount of interest. 180 to interest account 180, और फिर उसी दिन हम नया बिल बनाएंगे। 4 मार्च 22 को नया बिल ड्रॉ करेंगे, बिल नंबर 3। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट 6,180 to थॉमस अकाउंट 6,180।
बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। वेरी गुड तनिष्का, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है ना। अब आपने बिल बना दिया, ठीक है। बिल नंबर 1 यहां पर किस्सा खत्म हुआ, बिल नंबर 1 बन गया बिल नंबर 3। अब आती है वापस मिलन की बेला। अगली मिलन की बेला है 20 मार्च 22 को। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन 20 मार्च 22 मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब जो सेकंड नंबर का बिल है वो 20 मार्च 22 को रिटायर हो रहा है। अगली एंट्री 20 मार्च 22। अब 10,000 रुपीज का बिल था। द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज द डिस्काउंट बीइंग रुपीज 100 रुपीज की छूट दे रहे हैं। मतलब मुझे ड्रॉवर को, मतलब डेविड को कितना पैसा मिलेगा, 10,000 रुपए का बिल था दोस्तों। 10,000 रुपीज का बिल था, 100 रुपीज की छूट मिलेगी, 9,900 रुपीज रिसीव होगा। यहां पर आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। सभी जने चेक कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900। क्लियर हो गया सबको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पर छूट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं आप। यहां पर रिबेट अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं 100। बैंक अकाउंट डेबिट दोस्तों 9,900, रिबेट अकाउंट डेबिट 100 टू कौन से नंबर का बिल रिटायर हो रहा है? सेकेंड नंबर का। तो बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट 10,000। चेक कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रिबेट अकाउंट 100 टू बिल्स रिसीवेबल टू 10,000। तो अब यहां पर पूरा हिसाब क्लियर है। बिल नंबर 1 जो था इसको हमने बाद में किया कैंसिल, बना दिया बिल नंबर 3। बिल नंबर 2 जो था वो ड्यू डेट से पहले हो जाता है रिटायर। रिटायरमेंट का मतलब क्या सिखाया मैंने? प्री पेमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, बिल नंबर 1 खत्म, 2 खत्म, 3 नंबर की ड्यू डेट है 7 मई 2022। लेकिन उससे पहले हमारे भैया थॉमस हो जाते हैं इंसॉल्वेंट। क्या होता है इंसॉल्वेंसी पे? 7 मई 2022 को अगली जर्नल एंट्री कर रहे हैं। 7 मई 2022 जैसे ही ड्रॉई इंसॉल्वेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सब्सिक्वेंटली वो पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा? हाँ, तो डेविड तो ड्रॉवर ही है भाई। तो थॉमस जी जो है हमारे, थॉमस जी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। अब थॉमस जी अगर इंसॉल्वेंट हो गए, मिस्टर थॉमस बिकेम इंसॉल्वेंट, तो मिस्टर थॉमस द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ बिल इंसॉल्वेंट हो जाता है। देयर इज एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल। कौन से नंबर का बिल डिसऑनर हुआ? 3 नंबर का। इसकी उल्टी एंट्री पास करेंगे, थॉमस अकाउंट डेबिट 6180, थॉमस अकाउंट डेबिट 6180 टू बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट 6180। चेक ऑल ऑफ यू, थॉमस अकाउंट डेबिट 6180 टू बिल अकाउंट 6180। अच्छा जी, सॉरी जी, थैंक यू जी, माफ कर दीजिए जी, ड्रॉवर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मंडल आपले आभारी आहे, जय महाराष्ट्र। अब भैया उनसे लेना है पैसा, और कितना मिल रहा है पैसा? 50 पैसे इन रुपी। जो मिला वो अपना है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 50% रिकवर हो रहा है, तो 3,090 रुपीज रिकवर हो रहा है। जो मिला वो अपना है, बाकी सब सपना है। बाकी कहां जाएगा? बैड डेट में जाएगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट 3090 टू थॉमस अकाउंट 6180। थैंक यू, क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्लास, खल्लास, घर पे जाओ, सो जाओ, खाना खाओ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चेक कीजिएगा सभी जने, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कहते हैं ना, फूल हूं गुलाब का, चमेली का मत समझना, अंश हूं आपका, सहेली का मत समझना। वैसे सहेली यहां पर है भी नहीं, अटेंडेंस बहुत कम है, ये बहुत बुरी चीज है भाई साहब। पढ़ने वाले के अंदर अगर जोश है, जज्बा है, तो किसी भी टाइम बुलाओ, वो आएगा, वो आएगा। तुमने सुना, तुम्हें आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खूबी क्या है, खास बात क्या है, यहां पर लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर है रिन्यूअल का ट्रांजैक्शन, इस क्वेश्चन के अंदर है रिटायरमेंट का ट्रांजैक्शन,
इस क्वेश्चन के अंदर है इंसॉल्वेंसी का ट्रांजैक्शन, मतलब तीनों जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं वो तीनों ट्रांजैक्शन एक ही क्वेश्चन में डाल दिए भैया। जबरदस्त वाली चीज है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, इल्लू नंबर 8। अब एक्चुअली पता है ये जो इल्लू नंबर 8 है ना, ऑनेस्टली मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन है अकोमोडेशन बिल का। तो मैं काम करता हूं, आज ये क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, लेकिन अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट आज सिखा देता हूं। आप समझ रहे हो? लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अकोमोडेशन बिल टुडे। हमारे क्लास के हमारे मित्र प्रिंस यहां पर है। ये है हमारे इस कहानी के पहले किरदार, और दूसरे जो किरदार है उनका नाम है स्नेहा। कंसेप्ट को समझिएगा, अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट आज करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंसेप्ट के बात करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया है, आसान है, समझिएगा। इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 ऑन अकोमोडेशन बिल्स। भैया प्रिंस और स्नेहा ये दो दोस्त हैं, ठीक है? इन दोनों के बीच में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या है? इन दोनों के बीच में कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छे से समझना। देखो, दो टाइप के बिल्स होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं ट्रेड बिल और कमर्शियल बिल, और दूसरा हम जिसे कहते हैं अकोमोडेशन बिल। क्या कहा मैंने? एक जिसे हम कहते हैं ट्रेड बिल या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल बिल, और जो दूसरा बिल होता है उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन बिल। क्या कहते हैं बेटा जी? अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल या कमर्शियल बिल, इट इज दैट बिल ऑफ एक्सचेंज which comes into picture as a result of a trade transaction or a commercial transaction। मतलब सपोज कीजिए यहां पर प्रिंस और स्नेहा के बीच में कोई प्रिंस और स्नेहा के बीच में कोई लेन देन का व्यवहार होता था। मतलब प्रिंस अगर सेलर होता था, स्नेहा बायर होती थी, या वाइसे वर्सा, कोई ऐसा सामान खरीदने लेने देने का कोई ट्रांजैक्शन होता था, कोई डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप जनरेट होती थी, तो फिर क्या होता था? उसकी वजह से अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आता था तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कहते हैं ट्रेड बिल या फिर कमर्शियल बिल। ये क्लियर हो गया? लेकिन जब इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई बायर नहीं है, कोई सेलर नहीं है, कोई पैसा नहीं खरीदना, कोई पैसा नहीं बेचना, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच में अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आता है, क्यों आता है बिल ऑफ एक्सचेंज? क्योंकि दोनों को पैसों की जरूरत है। एंड इफ देयर इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर विदाउट एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जस्ट टू अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट द टेम्परेरी फाइनेंशियल नीड, तो वो बन जाता है अकोमोडेशन बिल। अब इसको समझते हैं थोड़ा गहराई में। भाई ये दोनों ना मेरे क्लास के स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं बहुत बढ़िया बच्चे हैं। हाय प्रियम कुमार, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच। तो अब ये दोनों ने ये टॉपिक पढ़ा। अब ये टॉपिक पढ़ने के बाद ना, ये जो है ना प्रिंस, ये बड़ा चावरा टाइप का है, इसके दिमाग में ना उल्टी चीजें पहले आती है। प्रिंस के दिमाग में ये आया कि यार बिल ऑफ एक्सचेंज जो अंशुल सर ने पढ़ा है ना, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इससे तो पैसा बनाया जा सकता। क्या बनाया जा सकता? पैसा बनाया जा सकता। तो प्रिंस स्नेहा को कहता है, स्नेहा सुन, आजा अपन दोनों मिलके गेम खेलते थे, बचपन में राजा रानी खेलते थे ना, आजा आप अपन बैठ के बिल बिल खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बिल बिल खेलते हैं। तो बिल बिल ऐसे खेलता है कि प्रिंस क्या कहता है, मैं बन जाता हूं इस गेम में ड्रॉवर। एक कागज का टुकड़ा फाड़ता है रजिस्टर में से, और कागज का टुकड़ा फाड़कर उस पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देता है, खुद बन जाता है ड्रॉवर। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए का बिल बनाया 2 महीने का, और ये बिल बनाकर प्रिंस ने दे दिया किसको? स्नेहा को।
क्या मैंने कहा, टर्म्स क्या कहें, फोकस करना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बिल, 10,000 इज द अमाउंट ऑफ द बिल एंड व्हाट इज द टर्म ऑफ द बिल, 2 months इज द टर्म ऑफ द बिल। और स्नेहा को कहा, ए स्नेहा चल फटाक से तुरंत एक्सेप्ट कर, अभी के अभी, हाथों हाथ। बेचारी के पास ऑप्शन नहीं है ना, अबला नारी। स्नेहा ने क्या किया, बिल को किया एक्सेप्ट, और जैसे ही बिल को एक्सेप्ट की, जैसे ही बिल को एक्सेप्ट किया, स्नेहा क्या बन गई, ड्रॉई बन गई। तो स्नेहा ने, अबला नारी ने क्या किया, ये बिल एक्सेप्ट कर कर वापस दिया हमारे प्रिंस भैया को। हमारे भैया, प्रिंस हमारे भैया, ये समझना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैं आपका, अरे बहुत बढ़िया यार प्रियम, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। प्रिंस है ड्रॉवर, स्नेहा है ड्रॉई, दोनों के बीच में नहीं है किसी भी प्रकार का कमर्शियल ट्रांजैक्शन, दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। दोनों मिलकर खेल रहे हैं बिल बिल। प्रिंस ने 10,000 रुपए का बिल बनाया 2 मंथ की वैलिडिटी का, स्नेहा ने एक्सेप्ट करके प्रिंस को दिया वापस। सर इससे पैसा कैसे आएगा, बता रहा हूं आदेश। ठीक है, अब समझना। प्रिंस ने ये चैप्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ा है। अब प्रिंस को पता है कि जब ड्रॉई ड्रॉवर को बिल एक्सेप्ट करके देता है तो ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आइदर ही कैन रिटेन द बिल, मतलब वो बिल को होल्ड करके रख सकता है, कब तक, मैच्योरिटी तक, लेकिन उससे कुछ पैसा मिलना नहीं है। फिर ही कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, अगर वो बिल को बैंक में भेजता है कलेक्शन के लिए तो उससे भी पैसा नहीं मिलना है, क्योंकि बैंक तो वहां पे आपका सिर्फ एजेंट बनता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, उससे भी आपको तुरंत पैसा नहीं मिलना है, क्योंकि आप तो किसी और को लायबिलिटी उतारने के लिए बिल दे रहे हो। लेकिन चौथा जो ऑप्शन होता है ना, उसमें तुरंत पैसा मिलता है, और वो है डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। भैया दिमाग लगाया बंदे ने। प्रिंस ने क्या किया, दोनों जने अभी साथ में, प्रिंस का है स्नेहा के बाजू में, स्नेहा का है प्रिंस के बाजू में, दोनों का है आजू बाजू में, साथ में बैठे हैं, दोनों साथ में जाते हैं, हाथ में हाथ, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर बैंक के पास। प्रिंस स्नेहा से कहता, ए तू बाहर रुक, मैं आता हूं अभी। और प्रिंस जाता है बैंक के अंदर और बैंक के पास जाकर बिल ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर करता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। प्रिंस जाता है बैंक के पास और बैंक को दिखाता है ये कागज का टुकड़ा। प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। प्रिंस दिखाता है ये कागज का टुकड़ा जिस पे स्नेहा ने कबूल है लिखा है, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज का कबूल है लिखा है। प्रिंस जाकर बैंक से कहता है, अरे ओ बैंकवा, अरे ओ ससुरी बैंकवा, ये देखो हमारे पास का है, ये ससुरा कागज का टुकड़ा है हमारे पास। 2 महीना के बाद, कितना, 2 महीना के बाद बबुआ तुमको 10,000 रुपीज मिलेगा। हमको ई ससुरा बिल ऑफ एक्सचेंज अभी तुम्हारे पास डिस्काउंट कराता है, हमको डिस्काउंट करना है। तो बैंक तो अपना सारा ड्यू डिलीजेंस कर लेता है, देख लेता है ड्रॉई क्या है कैसे नहीं। बैंक ने क्या किया ना, इस बिल को कर दिया डिस्काउंट। लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल पर्पस। बैंक ने ये बंदे को पे किया 9,800 रुपीज और उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लिए 200 रुपए। डिस्काउंटिंग चार्जेस मतलब क्या होता है, बैंक आपको जल्दी पेमेंट करिए ना, बैंक को तो ये 2 महीने बाद पैसा मिलेगा 10,000, तो बैंक आज आपको 200 रुपए कम डिडक्ट करके ये बिल का पैसा देती है 9,800। अब ये बिल का ओनर कौन बन गया, बैंक। बैंक बन जाता है इस बिल का HDC। HDC का फुल फॉर्म है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या है बेटा जी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बैंक बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब बिल का लीगल ओनर। अब ड्यू डेट पे बैंक जाएगा स्नेहा के पास पैसा लेने के लिए। एक तरीके से प्रिंस ने बैंक को बिल बेच दिया है 9,800 रुपए में। प्रिंस बैंक से बाहर आता है बिल का पैसा लेकर। स्टेप नंबर 4, प्रिंस बैंक से बाहर आता है बिल का पैसा लेकर और उधर ही सामने खड़ी खड़ी उसका इंतजार कर रही है। कौन कौन कौन, स्नेहा रे, स्नेहा। और फिर प्रिंस क्या करता है, सुख दुख के साथी दिया और बाती। प्रिंस क्या करता है, ये जो बैंक से 9,800 रुपए और ये जो 200 रुपए का खर्चा हुआ है, ये दोनों आपस में बांट लेते हैं। मतलब 9,800 डिवाइडेड बाय 2। मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं इनका अकोमोडेशन रेशियो जो है वो है 50%। तो प्रिंस क्या करता है, स्टेप नंबर 5, प्रिंस 4,900 रुपीज की कैश
है ना, और 100 रुपीज का डिस्काउंटिंग चार्जेस। भाई देखो, सुख दुख के साथी दिया और बाती, सिंपल सी बात है। बैंक से जो पैसा मिला वो सुख है, दोनों मिलकर बांटेंगे। और बैंक में जो खर्चा लगा 200 रुपए का, क्या वो खर्चा डिस्काउंटिंग चार्जेस अकेला प्रिंस बियर करेगा? आंसर है नहीं। अकोमोडेशन बिल क्यों बनता है? When the two parties are in need of funds, दोनों को पैसों की जरूरत है, तो दोनों अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक टेम्परेरी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, उसको कहते हैं अकोमोडेशन बिल। 10,000 रुपए का बिल बनाया, बैंक में जाके डिस्काउंट किया, बैंक ने जो भी चार्जेस डिडक्ट किए वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। ये जो प्री डिटरमाइंड रेशियो होता है दोस्तों, इसे कहते हैं अकोमोडेशन रेशियो। अभी मैंने एग्जांपल में 50-50 लिया है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे। ये क्लियर हो गया? अब आप देखो किस तरीके से दोनों ने अपने पैसों की जरूरत को पूरा किया। आज अगर आप देखोगे ना, तो प्रेम के पास 4,900 रुपए कैश है, और प्रेम का खर्चा कितना लगा है? प्रेम का एक्सपेंस हुआ है इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट का। और अगर आप स्नेहा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो स्नेहा के पास भी आज 4,900 रुपए कैश है, और स्नेहा का भी खर्चा लगा है कितना? 100 रुपए खर्चा लगा है। मतलब दोनों ने मिलकर अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा किया है। 2 महीने तक अब बैंक उनको कोई परेशान नहीं करने वाला है। 2 महीने बाद क्या होगा, अब सब जने अच्छे से समझिएगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 2 मंथ्स? ड्यू डेट पे भैया बैंक जाएगा किसके पास? स्नेहा के पास। ड्यू डेट पे बैंक जाएगा स्नेहा के पास, ड्रॉई के पास, और बैंक क्या करेगा? बिल को प्रेजेंट करेगा फॉर पेमेंट। ड्यू डेट पे बैंक जाएगा स्नेहा के पास और बैंक बिल को प्रेजेंट करेगा स्नेहा को। कॉमन सेंस बेसिस पर आंसर देना, बैंक स्नेहा से कितना पैसा मांगेगा। बस यहां पर यह सवाल पूछकर, जवाब देखकर और सही जवाब देकर मैं ये लेक्चर स्टॉप कर दूंगा। मुझे बताओ, ड्यू डेट पे जब बैंक जाएगा स्नेहा के पास, ड्रॉई के पास, तो बैंक स्नेहा से कितना पैसा मांगेगा? शुभजीत दास का सही जवाब यहां पर आया है, प्रिंस का भी सही जवाब आया। प्रिंस का तो जवाब सही आना ही, भाई यू आर द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मैन, आपका तो सही जवाब आना ही है। संयम दास का सही जवाब आया है, द करेक्ट आंसर इज 10,000। ड्यू डेट पर बैंक जाएगा स्नेहा के पास, चेष्टा का आंसर आया, और बैंक मांगेगा अमाउंट ऑफ बिल। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल? इट इज 10,000। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे। यू आर अमेजिंग मैन, यू ऑल आर गिविंग करेक्ट आंसर। तनिष्का का सही जवाब है, आदि का सही जवाब है। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा बच्चा यहां पे जवाब देता है सर 5,000 रुपए। 5,000 आंसर होगा ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज 10,000। ड्यू डेट पे बैंक जाएगा ड्रॉई के पास और ड्रॉई को बिल प्रेजेंट करेगा और बिल्स का पूरा अमाउंट मांगेगा, पूरा 10,000। बैंक को आपके ये अरेंजमेंट से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा जो भी डिस्कशन है वो तुम्हारा पर्सनल डिस्कशन है। बैंक सिंपल चीज बोलेगा, मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है जिसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की आज की ड्यू डेट है, और आज इस ड्यू डेट पे इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साफ लिखा है कि मुझे स्नेहा से जाकर आज 10,000 रुपए लेने हैं। तो बैंक स्नेहा के पास आएगा, 10,000 रुपए मांगेगा। अब ये स्नेहा का और प्रिंस का आपस का मैटर है कि ये अपने आप इंटर एलिया ये सेटलमेंट कैसे करते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट बचा है, लेकिन ये थोड़ा सा और ट्विस्ट जो है ये देखेंगे कल की क्लास में। हाँ गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है फटाक से लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि यार हमारे अंशुल सर है। ओनरशिप से कह सकते हो, प्राउड से कह सकते हो, हमारे अंशुल सर है, पढ़ा रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। आप भी इसका पूरा फायदा उठाएं। मिलते हैं कल शाम को वापस 6 बजे, कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन अकोमोडेशन बिल। तब तक जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा के।